नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीएसटी मेडिकल का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया था। वो 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच जो है वो कंडक्ट कराया था, जिसमें जो है वो एक दिन पर डे 3 शिफ्ट थी और इस हिसाब से टोटल जो है वो 9 शिफ्ट में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। और दोस्तों, इस बार जो है वो कमीशन कुछ काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में नज़र आ रहा है और आज उसने जो है वो 19 दिसंबर को ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और ऑब्जेक्शंस के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के लिए विंडो खोल दी है। और दोस्तों, ऑब्जेक्शंस के बारे में कमीशन ने जो बताया गया है, कमीशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा, उसमें बताया गया है कि 19 दिसंबर 2025 से लेके एस्पिरेंट्स जो है वो 25 दिसंबर 2025 तक जो है ऑब्जेक्शन जो है वो अपनी जमा करवा सकते हैं, इसमें ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कमीशन ने जो है इस पर काफ़ी जल्दी में काम किया है और उम्मीद करते हैं कि कमीशन के द्वारा दिए गए आंसर जो है वो सही हों और तो जल्दी से जो है वो आपका परिणाम जो है घोषित आ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं यही डिस्कस करना चाहूँगा कि पार्ट बी और सीडीपी जो है हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट बी और सीडीपी के जो क्वेश्चंस थे वो किस तरीके से टीचिंग मेडिकल एग्जाम में पूछे गए। अभी तक जो है वो हमारे पास जो है वो 2 या 3 शिफ्ट, लगभग 3 शिफ्टों के जो है वो हमारे पास क्वेश्चंस पहुंच चुके हैं और लगातार वीडियो आपके साथ 9 शिफ्टों की आने वाली है। अभी हमारे पास वीडियो पहुंची है 15 दिसंबर की शिफ्ट थर्ड की, जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका जो हमारे पास वीडियो पहुंची है और उसका एनालिसिस हम आपको बताएंगे, ताकि जो टीजीटी जो हमारे पास बच्चे हैं टीजीटी के नॉन मेडिकल के और टीजीटी आर्ट्स के, उनको जो है वो कुछ गाइडलाइंस मिल सकें कि कैसे वो है उनको भविष्य में आगे तैयारी करने हैं, और जीएफटी वालों बच्चों को भी गाइडलाइन मिल सके। और शायद जो है वो ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगी किसके लिए, जो पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी लोग कर रहे हैं, कि किस तरीके से जो है कमीशन ने जिस तरीके से लेवल बताया है उस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो 15 दिसंबर की शिफ्ट 3 थी उसके जो है वो जो कमीशन के द्वारा ऑफिशियल आंसर्स दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होंगे हम उनको सॉल्व करके भी देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों। पहले जो एक्चुअली जो हमारे पास पेपर अवेलेबल हुआ है उसमें जो है वो कुछ जो थे हमें जो है क्वेश्चन की आईडी वगैरह जो है वो काटनी पड़ी, जिसके चक्कर में जो है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट दैट कि ये क्वेश्चन जो हैं वो ऑफिशियल पेपर में आए थे और हमारी जानकारी जो है वो ऑथेंटिक है, ये आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों, एक जो था जो शिफ्ट नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं 15 दिसंबर की, उसमें जो है वो 198 नंबर क्वेश्चन, 199 और 200 नंबर क्वेश्चन जो थे वो ये जो 3 क्वेश्चन थे इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें जो है वो क्वेश्चन जो थे पूछे गए इस पैराग्राफ के बाद। तो पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 198 विच टाइटल के बारे में पूछा गया था, वेस्ट कैप्चर्स द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। तो इसका आंसर जो है फ्रॉम रीडिंग टू विजडम बताया गया है, जो कि मैंने जो पूरा ये कंप्रीहेंशन पढ़ा है और मुझे जो है वो सही लग रहा है आंसर, ये आपने ध्यान में रखना है। और 199 में पूछा गया है कि सिनोनियम पूछा गया है कि इसका प्रिसाइज का सिनोनियम पूछा गया है। प्रिसाइज का सिनोनियम अगर मैं आपको बात क्लियर कर दूँ दोस्तों, मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा, वो होता है समानार्थी। तो प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, बिल्कुल जितना पूछा गया हो उतना ही। तो इसका जो समानार्थी है एक्यूरेट जो है बिल्कुल सही आंसर जो है वो बताया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर है 200, जिसमें पूछा गया है 200 क्वेश्चन में सेंट्रल थीम क्या थी। सेंट्रल थीम है किस थीम के अराउंड जो है वो ये घूम रहा है। तो इसमें जो है वो सेंट्रल थीम जो डिफाइन की गई है, ट्रू लर्निंग इन्वॉल्व्स थॉटफुल एप्लीकेशन। दोस्तों थोड़ा जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कमीशन की तरफ से, इसको जो है वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि हम जो है इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है 3 क्वेश्चन जो है कंप्रीहेंशन के ऊपर पूछे गए थे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आने वाले एग्जाम में जो भी बच्चे हैं उनको जो ये ध्यान में रखना है कि कब जो है वो कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। हो सकता है कि आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ जो है मामला जो है वो अपने पेपर में देखने को मिले, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है।
बाकी हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 195 की बात है दोस्तों, हम 200 क्वेश्चन नंबर से पीछे की ओर चलेंगे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इसी शिफ्ट में मेरे हिसाब से जो है 56 क्वेश्चन थे, जहाँ तक मैं पेपर को रीड पर आया हूँ। 15 दिसंबर की जो शिफ्ट थी, 3rd शिफ्ट थी, उसमें जो थे वो लगभग कितने क्वेश्चन थे हमारे पास? 3 थे। ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए। दोस्तों जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें शायद जो है वो हिंदी में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो मात्राएं थोड़ी आगे पीछे हो गई, जिसको मैं ठीक करवाता वो चलूँगा। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित, तो ये उचित की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, उचित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का चयन करें। तो इसमें पूछा गया है कि यह काम खालिस्तान कठिन है, हमें इसे ध्यान से करना होगा। यह काम कठिन है, हमें इसे ध्यान से करना होगा। तो इसमें जो है वो क्या आंसर आएगा? तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो यूज़ का वाक्य है कि यह काम अभी कठिन है, इसे हमें ध्यान से करना होगा। अगर सोचो यहाँ पे अगर हम अभी लगाएंगे तो क्या आगे वाले सेंटेंस में कॉमा की बात जो है किसी समय की बात हो रही है? नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आगे है ऊपर, यह काम ऊपर कठिन है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यह काम कभी कठिन है, ये भी हो नहीं सकता। आप कई बार बोलते हैं ये काम थोड़ा सा कठिन है, मुझे थोड़ा ध्यान से करना होगा। यहाँ पे थोड़ा जो है करेक्ट आंसर होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम पहचाने। यह मंदिर अपनी दैविक, यहाँ होगा ऐसे, अपनी दैविक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपनी दैविक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है वो प्रसिद्ध दैविक का जो है वो हमें विलोम पूछा गया है। तो दैविक का आपको पता है कि क्या विलोम हो सकता है? दोस्तों दैविक का जो विलोम होगा वो होगा भौतिक, जो यहाँ पे जो है वो करेक्ट लिखा गया है। लेकिन जो है वो कुछ दिक्कत जो है वो क्या पता हो सकता है हमारे डाउनलोड में दिक्कत आई हो, तो उसमें जो है ये इसका आंसर भौतिक होगा। ये सही आंसर जो है वो बताया गया है। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। जिन निम्नलिखित में से जो वाक्य अशुद्ध है उसका जो चयन करने की बात जो है वो की गई है। तो उसमें पूछा गया है कि बारिश की बूंदों से मिट्टी की खुशबू मन को भा जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बोला गया है कि सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में ही अपनी पहचान दिखाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में उजाला भरने का माध्यम है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन गलती किसमें है? इंटरनेट ने सूचना प्राप्त करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। इंटरनेट ने सूचना की जगह जो है वो यह दोस्तों गलती हो गई थी, इनसे सूचना लिख दिया था, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो है वो गलत हो जाता है, ये इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो गलत है। आगे आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 177 की बात करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर हैं वो बिल्कुल करेक्ट बताए गए हैं और हमारे द्वारा जो ऑथेंटिसिटी इसकी दी जाती है। यही पेपर जो था वो टीएचटी मेडिकल का 15 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। आगे है इन जून 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस वे वाज अनवेल्ड एज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस वे को जो है इंडिया का सबसे लंबा एनिमल ओवरपास कॉरिडोर जो है वो डिक्लेयर किया गया है जून 2025 के अनुसार? तो इसका उत्तर जो है वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर कमीशन के द्वारा जो है वो दिया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपने ध्यान में रखना है। और किस जो हमारे पास टाइगर रिजर्व के पास जो है वो ये एक्सप्रेस वे पड़ता है, जिसके लिए जो है एनिमल ओवरपास कॉरिडोर जो है बनाना पड़ा, तो ये था दोस्तों रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ये आपने ध्यान में रखना है कि जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है उसके जो है वो एनिमल्स को ओवरपास करने के लिए जो है वो ये जो है कॉरिडोर जो है वो बनाया गया था। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल सही जो है वो कमीशन के द्वारा दिया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। रणथंभौर, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि रणथंभौर जो है वो किस स्टेट में बिलोंग करता है, इंडिया के किस स्टेट में पड़ता है। अगर आपको जो है वो हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये जो रणथंभौर
टाइगर रिजर्व की बात हो गई है, किस स्टेट में पड़ता है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दूध के दांत ना टूटना। तो इसमें जो है आप सभी को जो है वो इसका मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो ये अनुभवहीन होना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है इसमें बताया गया है। आगे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। फिर जो है विलोम की बात जो है हमारे पास की गई। मानवी को परीक्षा में प्रथम पुरस्कार जो है मिला, प्रथम पुरस्कार मिला। थोड़ा स्पेलिंग जो है वो यहाँ भी गलत हो गई है, पुरस्कार होगा, प्रथम पुरस्कार मिला। तो देखो सम्मान पुरस्कार सेम बात है, उपहार भी सेम बात है, भेंट भी सेम बात है, लेकिन दंड जो है वो उसका विरोधी उल्ट है, तो इसलिए जो है दंड जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, आपने ध्यान में रखना है। आगे पूछा गया है विच वाज वन ऑफ द मेजर चेंज दैट केम इनटू इफेक्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। जब भारतवर्ष ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया है, अपनाया था, तो उसमें जो है वो क्या चेंज जो था वो इंडिया में आया था। तो इसमें जो है इंडिया अबॉलिश द अडल्ट फ्रेंचाइज, अरे हमने तो अपनाई थी, अबॉलिश थोड़ी की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन कंट्रोल ओवर डिफेंस, नहीं बिल्कुल, इसीलिए तो जो है आज़ादी थोड़ी लेट हो गई कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस हमेशा मांगती रही, डोमिनियन स्टेटस का विरोध करती रही। और स्टेट्स लोस्ट ऑल लेजिस्लेटिव पावर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था, स्टेट्स को जो थी वो लेजिस्लेटिव पावर जो थी वो दी गई थी। तो इंडिया बिकेम रिपब्लिक विद एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे की गई है। बिल्कुल जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वो इलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए जो है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लेस्ड एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है वो कंकरेंट लिस्ट, जो आपको पता होगा समवर्ती सूची जिसको बोला जाता है, अगर हिंदी की बात करूँ तो समवर्ती सूची में जो है वो एजुकेशन को, जो शिक्षा को, किस अमेंडमेंट ने जो है वो समवर्ती सूची में शिक्षा को डाल दिया था। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है वो ये काम किया था, इसलिए जो करेक्शन जो है वो सही हो जाता है, ये वाला भी। आगे बनेगा दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकम ए यूनियन टेरिटरी। तो 1956 में जो है हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था। काफ़ी जो है आसान क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था। आगे हम बात करेंगे विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन emphasizes the alignment of learning activities and assessment directly with the intended learning outcomes। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट, मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग एंड असेसमेंट फुली मैच, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आगे हम ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि इन अप्रैल 2025 जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व मेड हेडलाइंस ड्यू टू ए प्रपोजल टू लिफ्ट इट्स नाइट ट्रैफिक वैन, इन विच स्टेट इज दिस रिजर्व इज लोकेटेड। जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो किस स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज इन कर्नाटका, ये आपने ध्यान में रखना है, दैट इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों जो आप जो है अभी तक जो हमने जो है वो 10-15 क्वेश्चन पढ़े हैं, उसमें आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर है वो काफ़ी जो है वो पुराना पूछा गया है। जैसे आप समझ सकते हैं मार्च का, अप्रैल का, और अभी तक जो है जून का, 3 मंथ के जो है एक क्वेश्चन जो है मुझे देखने को मिला है। तो आपका देखो दिसंबर में पेपर हो रहा है, तो लगभग जो है 8-9 महीने पुराना करंट अफेयर जो है पूछा गया है। चलो एनालिसिस हम इसका बाद में करेंगे लास्ट में, लेकिन जो है फिलहाल में जो दिमाग में बात आ गई तो मैंने आपसे शेयर कर दी। आगे बढ़ेंगे कि इन सेलेक्टिंग डिजिटल लर्निंग रिसोर्स व्हाट फैक्टर इज एसेंशियल बियॉन्ड कंटेंट एक्यूरेसी, कि जब लर्निंग जो डिजिटल लर्निंग करते हैं उसमें जो है वो लर्निंग रिसोर्स के अलावा किस और जो है वो अन्य भाग का ध्यान जो है वो रखा जाता है। तो इसमें रखा जाता है कंपैटिबिलिटी विद मल्टीपल डिवाइसेस एंड इट्स यूज़। तो जो मल्टीपल डिवाइसेस के यूज़ की बात जो है वो ध्यान में रखी जाती है, या आपने ध्यान में रखना है। काफ़ी जो है वो ठीक आंसर दिया गया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ पीएम श्री स्कूल्स इनिशिएटिव। पीएम श्री स्कूल्स इनिशिएटिव का जो है वो प्राइमरी जो गोल था वो क्या था दोस्तों। इसमें जो है वो पीएम श्री स्कूल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएम श्री की फुल फॉर्म जो थी वो क्या थी। तो इसमें थी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये आपने ध्यान में रखना है।
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया जो थी इसकी फुल फॉर्म थी। और ये जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो पीएम जो है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किसके लिए जो है ये अनाउंस किया गया था, ये किया गया था ट्रांसफॉर्मिंग 14,500 स्कूल्स इनटू ए मॉडल इंस्टीट्यूशन अलाइनिंग विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, नई शिक्षा नीति थी, उसके अनुसार जो है वो स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए कितने स्कूलों को 14,500। दोस्तों जो आगे आने वाले टीसी एग्ज़ाम के छात्र हैं वो इस नंबर को ध्यान में रख सकते हैं, कमीशन जो है वो इससे खेल सकता है, यह आपने ध्यान में रखना है। और दोस्तों थोड़े से फैक्ट जो है और ऐड करेंगे हम इसमें। जो पीएम श्री योजना है ये कब लागू की गई थी, इसका भी जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 7 सितंबर 2022 को। और कितने साल के लिए है, कितने साल के लिए योजना है दोस्तों, ये है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि ताकि जो है वो आप जो है इसको जो है पूरा जो कंसेप्ट जो है वो समझ सकें और आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो इसको यूज़ कर सके। और एक बात दोस्तों और है इसमें जो है वो, इसमें जो है वो हमारे पास वह पीएम श्री स्कूल हैं, इनके जो एक पैरामीटर होगा जिसके ऊपर जो है वो इन स्कूलों को जो है मॉडर्न जो है वो माना जाएगा, उसके लिए जो है वो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वो किसके आधार पर जो है वो की जाएगी, वो किसके आधार पर की जाएगी, वो की जाएगी SQAF के आधार पर। वो क्या चीज़ है दोस्तों, वो है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का फिर विलोम। देखो दोस्तों लगभग तीसरा विलोम जो है वो मेरे पास अभी तक आ चुका है, ये आपने ध्यान में रखना है। लोक मंदिर में देव की आराधना करने पहुंचते हैं, तो देव का विरोध क्या होगा, दैत्य। आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी आसान जो है सवाल पूछा गया था। आगे पूछा गया लोकोक्ति का सही अर्थ चयन करें। ऊंची दुकान फीका विकवान, हर व्यक्ति को जो है वो ये जो पता होगा, तो इसलिए जो है वो बाहरी दिखावा अधिक पर असल में गुणहीन, ये आपने ध्यान में रखना है। काफ़ी सही उत्तर जो है वो इसका दिया गया है। दोस्तों आगे जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग से आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों रीजनिंग से जो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो सवाल हमारे पास पूछा गया है, हमें पूछा क्या गया है, हमें बोला गया है कि ERTYUW 6 लोग हैं जो डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग, एक सेम जो बिल्डिंग है उसमें जो है वो डिफरेंट मंजिलें हैं, जिसके ऊपर जो है वो 6 लोग जो है वो ये बैठे हुए हैं, जिसमें जो है लोअर मोस्ट फ्लोर जो है वो बिल्डिंग का वो नंबर 1 है और उसके ऊपर 2 और 3 और ऐसे 6 तक जो है वो बताया गया है। तो हम भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आगे बात की गई है, देखते हैं, पहले फ्लोर तो बना लेते हैं। ऐसे हमने जो है दोस्तों 6 फ्लोर की बिल्डिंग जो है अपनी भी तैयार कर दी है जैसे इन्होंने बताया। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं जी, आगे बता रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोर्स, लेट पेन यूज़ करूँगा, ऑन विच R and T लिव इज़ 15। तो इसमें ये बताया कि R और T जिन फ्लोरों में रहते हैं उनका प्रोडक्ट जो है 15 है। इसका मतलब सीधा है कि 6 तक जो है 5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 15 आएगा। 15 और 1 तो आ नहीं सकते क्योंकि 15 नंबर फ्लोर यहाँ पे है नहीं। तो हम क्या लेंगे, R जो है मान लो 5 नंबर पे बैठा है तो T 3 पे बैठा है, अगर T 3 पे बैठा है तो R क्या 5 पे बैठेगा। इस तरीके से जो है वो होगा। अगर मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर जो है 15 प्रोडक्ट चाहिए दोनों के फ्लोर का, तो उसमें जो है वो अगर R जो है 5वें फ्लोर पे बैठा हुआ होगा तो T को जो है तीसरे पर ही बैठना पड़ेगा, अगर हमें ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी है, R गुना T इज इक्वल टू 15। और अगर T जो है 5th पे बैठेगा तो R जो है 3rd पे बैठेगा। यहाँ तक आई थिंक जो है सबको मामला क्लियर हो गया होगा। आपको ये मैं तब समझा रहा हूँ कि आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये क्लियर हो जाए किस तरीके से जो है क्वेश्चन ऐसे जो है सॉल्व करना है, अगर आपको ऐसा सेम क्वेश्चन जो है वो आ जाए। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि क्या बोला गया है कि U लिव्स इमीडिएटली अबव Y। U जो है वो Y के एकदम ऊपर बैठा हुआ है। तो देखो U जो है Y के एकदम ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ देखो लगातार फ्लोर 2 खाली नहीं है, तो इस तरीके से जो है वो U और Y को यहाँ बैठना ही पड़ेगा। आगे बोला गया कि सम ऑफ फ्लोर्स ऑन विच E and T, E
प्लस टी इज इक्वल टू 7 बताया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि टी जो है अगर 3 है, ठीक है, तो ई कितना होगा, 4 होगा, तो ई यहाँ बैठेगा। अब देखो टी अगर जो है वो 5 है तो ई 2 पे बैठेगा, 2 तो खाली नहीं, इसलिए जो है वो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक व्यक्ति क्या बचा, डब्ल्यू बचा। तो यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मैनी पीपल लिव बिलो टी, टी के नीचे जो है वो कितने लोग रहते हैं, ये सवाल जो है वो हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका ऑब्वियस आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिलो, राइट आंसर। जो टी के नीचे जो है वो यू और वाई जो है वो रह रहे हैं, तो ये 2 लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से अब दोस्तों अब मैंने आपको रीजनिंग की वीडियो बताई है, उसको मैं पिन भी कर दूंगा नीचे कमेंट में, ताकि जो है वो आपको जो है पता लग सके कि कैसे जो है रीजनिंग के सवाल जो है सॉल्व करने हैं। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी होती तो शायद जो है वो आपका क्वेश्चन जो है ये गलत नहीं होता, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे पास है एज पर द हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 स्टेट्स एवरेज HDI इज, स्टेट का जो एवरेज HDI कितना है, 0.78 हायर दैन द नेशनल एवरेज। ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी बात जो है कि हिमाचल प्रदेश का जो HDI इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पूरे भारतवर्ष की तुलना में 0.78 जो है वो ज़्यादा है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सॉरी, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो दूसरी जो था वो गोल मेज सम्मेलन हुआ था 1931 में लंदन में, उसमें जो है किसने जो है कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था दोस्तों, महात्मा गांधी को। हमारा राइट आंसर होगा, ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी राइट आंसर जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन सेगमेंट इज प्रोवर्ब एंड it may have an error, select the option that rectifies the given segment। जो ये हमें बताया गया है कि जो अंडरलाइन शब्द है वो प्रवर्ब है, ठीक है, उसमें जो है वो हमने जो नीचे दिया गया है कि आपको जो है वो प्रवर्ब की जगह जो गलत शब्द है उसकी जगह सही लिखना है, तो उसमें से कौन सा शब्द जो है सही होगा। अगर कोई नो एरर है तो आप उसको नो रेक्टिफिकेशन जो है वो आंसर मार्क करेंगे। तो उसमें बताया गया कि आफ्टर मैनी ईयर्स अवे फ्रॉम द कंपनी John realized that his old colleagues have moved on, that he was long absent, soon forgotten। तो इसमें जो है नो रेक्टिफिकेशन जो है वो हमारे पास दिया गया है, लेकिन दोस्तों मुझे जो है वो ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन ये पहुंचा है, जिस एस्पिरेंट से जो हमारे पास क्वेश्चन पहुंचा है उसमें जो है वो हमें यह नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो अंडरलाइन है, ठीक है। तो अगर हमें जो है वो अंडरलाइन शब्द क्लियर नहीं है तो मैं जो है इसका आंसर जो है नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो जिस कैंडिडेट के पास जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 170 117 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिसंबर 15 शिफ्ट 3 का क्लियर हो कि कौन सा शब्द जो है अंडरलाइन किया गया है, तो हमें बता सकता है, हम जो है उस तरीके से उसका जो है आंसर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। विच सोशल ग्रुप बोर द हैवीएस्ट डायरेक्ट बर्डन ऑफ कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। क्वेश्चन जो काफ़ी सिंपल है, जिसमें बोला गया है कि किस सामाजिक समूह के द्वारा अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, ठीक है, उसका जो सबसे बुरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा। अंग्रेजों की जो कर की पॉलिसी थी, जो कर लेते थे, उगाही करते थे, उसका सबसे बुरा विरोध किसके ऊपर पड़ा दोस्तों, भारत जो पीजेंट्स के ऊपर पड़ा ना, जो हमारे कृषि किसान करते थे उनके ऊपर पड़ा, कृषक थे। अगला पूछा गया, दोनों महिलाएं गली में खालिस्तान लगी, रिक्त स्थान के लिए उचित नाम धातु क्रिया बताइए। तो इसमें है बतियाने। मैंने आपको पहले कहा है कि जो हमारे पास आंसर की पहुंची है उसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत है, तो मात्राएं आगे पीछे हो गई हैं, इसलिए जो है आंसर जो है बतियाने होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कितना आसान सवाल पॉलिटी से पूछा गया है, 6 साल होता है, ये आपने ध्यान में रखना है राज्यसभा मेंबर का टेन्योर। आगे पूछा गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज़ नोन एज
खालिस्तान एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, एक्सपर्ट, ही इज़ एन एक्सपर्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे एन होगा आर्टिकल। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द होलिस्टिक नेचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन जो है वो शारीरिक शिक्षा का एक जो है वो असली चेहरा दिखाता है, क्या है, एजुकेशन फॉर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट की बात जो है वो की गई है, ये आपने ध्यान में रखना। अगला दोस्तों हमारे पास स्टेटमेंट है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम मतलब समानार्थी की बात जो है वो की गई है, द ल्यूमिनस स्टार्स lit up the night sky creating a ब्रीथ टेकिंग व्यू। ल्यूमिनस जो है वो अंडरलाइन किया गया है, तो ल्यूमिनस होता है ब्राइट, चमकदार, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर जो है वो दिया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक, जो है नीचे दिए गए 4 जो अल्फ़ाबेटिकल जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उसमें से जो है वो 3 जो है एक जैसे हैं किसी तरीके से, लेकिन जो है एक जो है अलग है। तो विच लेटर क्लस्टर पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ऑड वन आउट की जो है वो हमारे से यहाँ से पूछा गया है, तो हम इसको जो है वो किस तरीके से क्लियर करेंगे। अगर आपने मेरी जो रीजनिंग की वीडियो देखी होगी तो आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए था। हमने क्या करना था, इसको वही है इजोटी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, इजोटी 5 10 15 20 25, वहाँ से जो है मामला सॉल्व हो जाता। देखते हैं अब देखो डी जी एच के, तभी अब हम चेक भी करेंगे ना दोस्तों, उन्होंने ऑब्जेक्शन मांगे तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन जो है गलत हो, ठीक है। तो क्वेश्चन तो जो मैंने सॉल्व किया तब तो सही लगा, दोबारा कर लेते हैं। अभी इसमें जो पूछा गया है तो हम देखते हैं कि डी कितने पे आता है, 4 पे, तो सबको पता होगा। जी जो है कितने के ऊपर आता है, 7 के ऊपर। एच कितने के ऊपर आता है, 8 के ऊपर। के कितने के ऊपर आता है, जी के बाद के आएगा तो 11 आएगा। आगे क्या आता है, आई कितने के ऊपर आता है, 9 के ऊपर। एल कितने का आता है, 12 के ऊपर। एच आता है 8 के ऊपर। वाई आता है 25 के ऊपर। आगे आएगा एल आता है 12 के ऊपर। ओ आएगा 15 के ऊपर। पी आएगा 16 के ऊपर और एस आएगा 19 के ऊपर। क्यू आता है 17 के ऊपर। टी आता है हमारे पास 20 के ऊपर। ये आता है 21 के ऊपर, 24 के ऊपर। अब दोस्तों जब हम देखेंगे कि 4 और 3 7 का गैप है, 8 3 7 11 का गैप है, 9 3 12 का गैप है, 25 17 का गैप है, 12 3 15 का गैप है, 16 3 19 का गैप है, 17 3 20 का गैप है, 21 3 24 का गैप है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत होगी, ये करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दिया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। और मैंने आपको पहले बोला कि जब जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएगी इजोटी को आपने ध्यान में रखना है और आंसर जो है वो निकाल के आगे करना है, ठीक है। आगे हमारे से पूछा गया है कि ऑन विच डेट, किस दिन जो है हिमाचल प्रदेश जो है ने फुल स्टेटहुड जो है वो प्राप्त किया, और फुल स्टेटहुड प्राप्त किया और 18वां जो है वो भारत का राज्य बन गया। किस एक्ट के अंदर, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। तो 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बोला गया है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोकोक्ति का उचित अर्थ का चयन करें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे ऊपर है कंप्रीहेंसिव प्लान फॉर इंक्लूसिव स्कूलिंग। इंक्लूसिव स्कूलिंग जो है उसके लिए जो कंप्रीहेंसिव प्लान है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि रिसोर्स मैपिंग टू अलाइन अवेलेबल एक्सपर्टीज विद लर्नर रिक्वायरमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दी गई है। आगे बोला गया है इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन सेट अप टू इवेल्युएट नेशनल रिसोर्सेज एंड फ्रेम डेवलपमेंट प्लान्स। तो प्लानिंग कमीशन की जो है वो स्थापना कब की गई थी, 1950 में। करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया है वो मैथ से रिलेटेड लग रहा है या रीजनिंग से रिलेटेड लग रहा है। साइन इंटरचेंज की बात जो है यहाँ पे की गई है, देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें जो है वो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 44 36 42
21 एंड 44। ठीक है, इनने बोला है कि प्लस को माइनस कर दो, माइनस प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस, एंड भाग को गुणा कर दो, गुणा को भाग कर दो। तो माइनस की जगह यहाँ पे प्लस होगा, भाग की जगह यहाँ गुणा होगा, यहाँ गुणा की जगह यहाँ भाग होगा, यहाँ माइनस होगा। तो 44 जमा, आपको पता है बोर्ड मास जब हम लगाएंगे तो पहले भाग होगा, गुणा 42/21 माइनस 46 है, सॉरी जो फर्स्ट में जो टर्म है 46 है, मेरा थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई तो ये आपने माफ़ कर देंगे। 21 गुना 42 होता है, तो हमारे पास क्या होगा, अब देखो 46 + 2 - 40 प्लस 72 होगा, 36, ये 36 है ना, 36 गुणा 2 72 - 44 की बात की। अब देखो 46 जो है वो अगर 44 चले गए तो यहाँ पे क्या बच गया, 72 + 2 74 की जो है बात यहाँ पे की गई है। तो आंसर जो है करेक्ट है, आपने ध्यान में रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि जो है गलती की गुंजाइश जो है वो कहीं भी ना रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया, इनकरेक्ट स्पेलिंग का भी यहाँ पे जो है सवाल जो है पूछा गया है, ये आपने ध्यान में रखना है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग भी पूछी गई है। तो अगर आप जो है वो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इस स्टेटमेंट में गवर्नमेंट्स डिसीजन, देखो डिसीजन की स्टेटमेंट सरेआम गलत है, तो आंसर DE उसकी स्टेटमेंट सॉरी DECISION होती है डिसीजन की स्पेलिंग, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इन बिकमिंग एन इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजर, अंडरस्टैंड द हजार्ड एंड आइडेंटिफाई द रिस्क एरिया। पहला स्टेप जो ये है, तो इसमें जो है वो अंडरस्टैंड हजार्ड्स एंड आइडेंटिफाई रिस्क जो है करेक्ट आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बोलेंगे कि वाक्यांश के लिए सही विकल्प चुने, जो सब जानता हूँ। सर्वज्ञ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अपने ध्यान में रखना है। अगला है द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 क्या था, इम्पोजिंग लैंड सीलिंग एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट जो है वो आंसर हमारे पास दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ सवाल पूछा गया 42 में कि रेफर द फॉलोइंग लेटर सीरीज, आंसर द क्वेश्चन काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। स्पेसिफाई किया गया है कि नीचे जो है वो एक सीरीज जो है वो दी गई है लेटर सीरीज, उसमें जो है वो आपको काउंटिंग करनी है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट। उसमें बोलेंगे हाउ मेनी वॉवल्स, तो वॉवल ठीक है आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय ए वॉवल, इसके पीछे क्या है, वॉवल है। ठीक है, जो आगे अब देखेंगे, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये पेयर बन चुकी है अब, वॉवल वॉवल कॉन्सोनेंट, तो हमने ये पेयर ढूंढनी है अब इसमें, वॉवल 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 वॉवल, ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास जो है वॉवल वॉवल कॉन्सोनेंट एक पेयर जो है यहाँ पे हमें मिल चुकी है, आगे कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, आपने ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि द कैपिटल सिटी सॉ प्रोटेस्ट आफ्टर M23 rebels moved forward in ईस्टर्न कॉन्गो एंड फॉरेन एम्बेसीज वर टारगेटेड। कॉन्गो में जो है किनशासा, ये आपने ध्यान में रखा है, किनशासा जो है कॉन्गो की राजधानी है। अगला बोला गया है हेल्थ एजुकेशन प्राइमरली एम्स टू, हेल्थ एजुकेशन जो है प्राइमरली किसके ऊपर जो है वो टारगेट करते हैं, प्रमोट अवेयरनेस एंड डेवलप हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू बिल्ड ए चाइल्ड मीन्स, इट इज़ ईजियर टू बिल्ड ए चाइल्ड मीन्स मतलब जो ये जो है प्रवर्ब जो है इंग्लिश में हमें दी गई है, और इसका आंसर जो है वो हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम टू शेप पर्सनालिटी। ये आंसर जो है वो इसका होगा, ये हमारे ध्यान में रखना है, सही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दी गई है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है वो पूछा गया है कि विच एस्पेक्ट ऑफ योगा
मोस्ट इफेक्टिवली सपोज द टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस कंसेप्ट इन एजुकेशन, बिल्डिंग माइंड बॉडी अवेयरनेस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। सही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दी गई है, आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, नवंबर 25 वट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो सैंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी। दोस्तों इसका आंसर जो है 100 मेगावाट बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और आपको जो है एडिशन कुछ करना है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये कहाँ है, कुल्लू में है, किस नदी के ऊपर, ब्यास नदी के ऊपर। ठीक है, ये दोनों फैक्ट जो थे आपको पता होने चाहिए थे, ये आपने ध्यान में रखना। आगे जो पूछा गया है, बैंक अर्न्स स्प्रेड बिकॉज दे चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन दे पे ऑन डिपॉजिट्स। जो बैंक्स जो है वो कहाँ से जो है वो पैसा अर्न करते हैं, ये सीधा सवाल पूछा गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि जैसे जो है वो आप जो है बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, लेकिन जब उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेते हैं वो, तो यहीं से पैसा कमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज, इक्वल पार्टिसिपेशन। ठीक है, सही जो है वो ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। दोस्तों जो पब्बर नदी के ऊपर जो ये बना हुआ है, सही आंसर दिया गया है। कहाँ पे है, शिमला में है। ये आपको पता होना चाहिए। कितनी मेगावाट कैपेसिटी है, 111 मेगावाट। ठीक है, तो ये आपको जो है एडिशन पॉइंट जो है यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2024। देखो कितना जो है पुराना जो करंट अफेयर जो है पूछा गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है, कितना पुराना क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चेयरमैन ऑफ CBDT की बात जो है की गई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात जो है वो की गई है। और जो इनको जो है जून 2024 में जो था वो अपॉइंट किया गया था, और अभी करंटली भी यही जो है वो चेयरमैन ऑफ CBDT के पद पर कार्यरत हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले पूछा गया है, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन बिलो इन द जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन ए करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जम्बल वर्ड का क्वेश्चन जो अब यहाँ पे पूछा गया है, देखते हैं तो कौन सा आंसर जो सही निकलता है। एंशियंट ruins डिस्कवर्ड वर द रेमनेंट्स ऑफ ए सिविलाइजेशन। द एंशियंट ruins वर डिस्कवर्ड रेमनेंट ऑफ ए सिविलाइजेशन। डिस्कवर्ड आर सही स्टेटमेंट जो है वो दी गई है, पी आंसर। दोस्तों 3-4 क्वेश्चन जो हमारे पास थे वो जो थे वो छूट गए थे, लेकिन बच्चे ने मुझे बाद में व्हाट्सएप पे भेजे। तो क्वेश्चन नंबर 176 था, हिमाचल प्रदेश लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की जो है ऑप्शन जो थे यहाँ पे दिए गए थे। तो उसमें जो है वो करेक्ट, दोस्तों इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल द राइट आंसर। 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। एंड ये क्या है हमारे पास जो है वो, ये क्या है, लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या होगा, 75 डिग्री 45 मिनट ईस्ट एंड अप टू 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। ये आपने ध्यान में रखना है। 160 क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया है, एज ऑफ अक्टूबर 2025 हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। दोस्तों कितना सिंपल सवाल था, ए आंसर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर होगा, ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी। शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ पे होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था, इन जून 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस वेज वाज। ये तो क्वेश्चन हो गया था, शायद उसको जो है गलती लग गई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली यूज ऑफ ICT इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो है वो ICT का क्या है, इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, आइसोलेटिंग लर्नर्स फ्रॉम कोलैबोरेशन। ये तो आइसोलेट नहीं करते हैं, कनेक्ट करती है लर्नर्स को, तो ये नहीं है, बाकी तीनों होंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनैगोरेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ग्रामीण भारत महोत्सव जो किसके द्वारा जो है इनैगोरेट किया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन सी के द्वारा इनैगोरेट। दोस्तों इसके बारे में 2-3 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। एक तो पहला ये कि कब किया गया, हमारे पास किया गया 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2025 को, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी,
थीम पे पहले बाद में आएंगे, पहले ये बोलेंगे कि हुआ कहाँ है। हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली, भारत मंडपम कहाँ, न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग ए रेजिलिएंट, बिल्डिंग ए रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत, फॉर ए विकसित भारत 2047, ये इसकी थीम थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक जो हम पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन जो हमारे पास दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से हमें दिया गया है, जिसमें हमें बोला गया है कि क्लैब का कोड है 7452 और LITS का कोड है 9536। तो हमें पूछा गया L का कोड क्या होगा। दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ कॉमन क्या है, L है, यहाँ भी कॉमन क्या है, L है, और कोई वर्ड कॉमन तो नहीं है, लग रहा है आपको कि C यहाँ नहीं है, A यहाँ नहीं है, P यहाँ नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं। इस कोड में कॉमन क्या है 5, इस कोड में कॉमन क्या है 5, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर 5। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये जो सारा पेपर था आपने अभी तक देखा, ये किसका था, TGT मेडिकल का, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि TGT मेडिकल का ये एग्ज़ाम था। ठीक है, और कब का, 15 दिसंबर, 3rd शिफ्ट। ठीक है, और आपको जो हमारा एनालिसिस ठीक लगा हो, अभी हम जो है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी हर शिफ्ट का करेंगे बहुत जल्द ही। ये तो मैंने सबसे पहले आपके पास जो है आंसर पहुंचाने का कार्य किया है, ताकि बाकी अभी जो TGT मेडिकल नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं वो भी इसको जो है वो देख पाएँ। बाकी एनालिसिस जो है TGT आर्ट्स के लिए एकदम तैयार होगा, एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरी 9 शिफ्टों का जो है एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे दोस्तों, तो आप हमें यूट्यूब पे यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे टेलीग्राम पे। और इस क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अगर आप इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जो है जो आप सभी को जो है वो गुड लक विश करते हैं। धन्यवाद।